दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा जारी किया गया है। और एक और विज्ञापन मैं दिखा रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है समाहरणालय मधुबनी के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसी अनुसार बिहार के बहुत सारे जिला में भर्ती आती है। मैं उसका जानकारी अभी चेक करना बताऊंगा। पहले मैं पूरी अपडेट बताता हूं कि राशन डीलर की भर्ती किसी भी जिला में आता है तो इसकी क्या योग्यता पात्रता रखा जाता है, कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि ये जो भर्ती है जैसे मधुबनी में जो निकाला गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीटें की बात की जाए तो 196 पदों पर भर्ती है। और वही यहाँ की बात की जाए जो कि पूर्वी चंपारण में भर्ती आई है, यहाँ पर 92 पद रखे गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो ये 92 पद पर भर्ती है, इस पर अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ है किसी भी ज़िला में भर्ती आती है तो जिस ज़िला में भर्ती आती है, जिस पंचायत के लिए भर्ती आते हैं तो उस पंचायत के निवासी आपको होना ज़रूरी है। और कहीं कहीं जिस वार्ड के लिए भर्ती होती है तो उस वार्ड का निवासी होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि हर जिला के लिए 2 प्रकार का फॉर्म जारी किया जाता है। पहला फॉर्म होता है अनुसूची 1 जो कि आम लोगों के लिए भरा जाता है, और दूसरा फॉर्म होता है अनुसूची 2 जो कि कोई अगर महिला स्वयं सहायता समूह की है, पूर्व सैनिक है, ऐसे लोगों के लिए ये फॉर्म जो है अनुसूची 2 जो है जारी किया जाता है। बाकी हर जिला के लिए फॉर्म भरने का जो डेडलाइन है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ के लिए डेट बताया गया कि 26 तारीख से लेकर आप जो है 9 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म हर जिला में जब भी आती है ना तो लगभग जिला में ऑफलाइन ही आवेदन मांगे जाते हैं। फॉर्म को आपको कार्यालय अवधि में या तो आप निबंधित डाक के माध्यम से आप विभाग के कार्यालय में भेज सकते हैं। कई सारे जिला में हाथों हाथ भी बोले जाते हैं कि आप जमा कर सकते हैं। बाकी बोला जाता है कि राशन डीलर अगर आप अप्लाई करते हैं बनने के लिए तो आपको मैट्रिक जो है कम से कम पास होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास कंप्यूटर के ज्ञान होता है ना तो आपको प्राथमिकता जो है यहाँ पर दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर योग्यता कंप्यूटर दोनों जो है मान लीजिए एक से अधिक लोगों का सामान्य पाया जाता है तो वैसे स्थिति में जिनका उम्र अधिक होता है वैसे लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता जो है दी जाती है। वैसे प्राथमिकता को लेकर इन्होंने बताया कि अगर कोई जो है स्वयं सहायता समूह की अगर कोई लोग अप्लाई करती है, महिलाओं की सहयोग समितियाँ अप्लाई करती है, पूर्व सैनिक अप्लाई करती है, शिक्षित बेरोजगार अप्लाई करते हैं, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी अप्लाई करते हैं तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसे लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो बाकी लोगों को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। फिर एक लाइन इन्होंने लिखा है कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं शामिल मानी जाएगी। इसके अलावा बताया गया कि दिव्यांग उम्मीदवार को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आलोक में नियमानुकूल आरक्षण का जो लाभ है वो दिया जाएगा। बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको राशन डीलर नहीं बनने का अवसर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके परिवार में या तो आपके माता पिता, भाई की पत्नी यानी आपकी भाभी, या पति पत्नी, पुत्र वधू और सौतेला भाई, इस प्रकार में मान लीजिए पहले से किसी व्यक्ति को ये कार्य मिला है तो फिर उस परिवार के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या एक परिवार में कोई एक ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, या कोई विधायक है, विधान परिषद है, सांसद है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर जो है राशन डीलर बनने के लिए डिसक्वालीफाई किया गया है, आप नहीं बन सकते हैं। आटा चक्की के मालिक है या उसके निकटवर्ती कोई संबंधित है तो वैसे लोगों को भी राशन डीलर बनने का अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये गाइडलाइन होता है। इसके अलावा बताया गया है कि अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु आवेदन पत्र अनुमंडलवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार होगा। मतलब भर्ती के लिए फॉर्म जो है आपको हाथों हाथ नहीं जमा करना है, निबंधित डाक के माध्यम से
जो निर्धारित तिथि रखी गई है, लास्ट डेट है, उससे पहले आपको हर हाल में फॉर्म को भेज देना है। उसके बाद फॉर्म भेजते हैं तो उस पर कोई भी विचार आपका नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है, जो वेबसाइट है आपके ज़िला का, उस पर आप देख सकते हैं। अब नोट में बताया गया है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, क्या क्या भेजना होगा। सबसे पहला चीज़ है कि आवेदन फॉर्म आपको मिलेंगे। उस फॉर्म में आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना है। इसके अलावा 5 प्रति संलग्न करना होगा, मतलब एक तो चिपकाना है, इसके अलावा 5 प्रति और भेजना होगा, जिसमें से एक फ़ोटो आवेदन पत्र के सबसे ऊपर जो है दाएं कोने में चिपकाना होगा। इसके अलावा उस फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ये सब जो स्थान दिया गया है उसी स्थान पर लिखना है और सिग्नेचर करना है। आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर उस पंचायत वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा जिस पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए वो आवेदन कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है उसका पहले आपको जिरॉक्स करवाकर नीचे में अपना साइन कर उस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो अंचल स्तर से आपका जो बना हुआ या आरओ लेवल से आपने जो बनवाया होगा अपना जाति प्रमाण पत्र, उसका भी फोटोकॉपी कराकर नीचे में साइन कर आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। संबंधित पंचायत वार्ड का निवासी होने के लिए आपको अपना जो निवास प्रमाण पत्र है ना, वो भी आप आरओ लेवल वाला लगाएंगे, जिरॉक्स करवाकर नीचे में साइन कर। इसके अलावा आपको राशन डीलर बनने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको बनवाने होते हैं कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से यानी एसपी ऑफिस से आपको जो है इसको बनवाने होते हैं। वही एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया कि जिन पंचायतों वार्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियाँ अगर दिया गया है तो वहाँ अगर अनुसूचित जनजाति के अगर कोई आवेदन नहीं पाया जाता है, कोई फॉर्म नहीं भरता है, तो ऐसे स्थिति में अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर कोई लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसे लोगों को भी वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बताया गया है कि आवेदक जिस स्थान पर राशन का अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं वितरण का, तो उस जगह का आपको जो है ज़मीन का कोई ना कोई प्रूफ देना होगा, जिसमें ज़मीन का खाता, खसरा, रकबा या उससे संबंधित जो खतियानी है, केवाला है या उनका रसीद है, उसको भी लगाकर नीचे में साइन कर आपको फॉर्म को जमा करने की ज़रूरत होगी। तो ये पात्रता रखी जाती है। बाकी देखिए साथियों, अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले से आते हैं ना, अपने ज़िला की भर्ती देखना है, जैसे ये मधुबनी का है, ये मैंने दिखा पूर्वी चंपारण का है, तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए गूगल में आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल, यह वेबसाइट आपको मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए बिहार के हर ज़िला का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। आपको जिस भी ज़िला का फॉर्म डाउनलोड करना है या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या भर्ती देखना है तो अपने ज़िला के नाम के सामने एक बार क्लिक करेंगे, यह पॉपअप आएगा, इसको क्लोज करेंगे। आपके सामने यहाँ पर नोटिस सेक्शन मिलेगा या नहीं तो 3 लाइन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन रिक्वायरमेंट का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपके ज़िला में जो भी भर्ती चल रही होगी ना, उसका नाम यहाँ पर टाइटल के रूप में आपको देखने को मिलता है। देखिए अब इस ज़िला में बहुत सारी भर्ती ऑलरेडी चल रही है अलग अलग प्रकार का। यहाँ पर देखिए राशन डीलर भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिस दिया गया है, इसका लास्ट डेट बताया गया और यहीं पर देखेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, यही फॉर्म है जो आपको भरना होगा। एक आपको अनुसूची 1 है और दूसरा फॉर्म आपको एक और मिलेगा जो कि अनुसूची 2 है। अब देखिए अनुसूची 2 जो फॉर्म दिया गया है ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या पूर्व सैनिक है उनके लिए है। आम लोगों के लिए जो फॉर्म है ये अनुसूची 1 है। इसमें आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना नाम, पिता पति का नाम, अपना योग्यता, उम्र, आपका जो भी पता है वो, मोबाइल नंबर, कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारी है वो, इसके अलावा जहां आप राशन डीलर का दुकान खोलना चाहते हैं उससे संबंधित जो ज़मीन है उसका जो जानकारी है आप देंगे, जैसे मकान नंबर हो, होल्डिंग हो, क्षेत्रफल हो, खाता खसरा हो, चौहद्दी हो, ये आपको बताने की ज़रूरत है। बाकी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, वो चीज़ें भी आपको बताया कि क्या क्या आपको इस फॉर्म के साथ आपको लगाना है। इसके बाद घोषणा करना है, यहाँ पर सिग्नेचर
सिग्नेचर करना है, पहले इसका नाम लिखना है और आपको तिथि लिखना है कि किस डेट को फॉर्म को भर रहे हैं। इस प्रकार आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और अलग अलग यहाँ पर अगर आपके यहाँ ब्लॉक या पंचायत का भर्ती चल रहा होगा तो उसका भी नाम मिलेगा। आप उस पर क्लिक कर आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कहाँ कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तरीका है जिस माध्यम से आप बिहार के किसी भी ज़िले से आते हैं, आप अपने ज़िला के वेबसाइट पर एक बार जाइए, चेक करिए, क्योंकि ये भर्ती जो है हर ज़िला में बिहार में आना है और बहुत सारे ज़िला में आकर ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे ज़िला में आ रही है। तो यही प्रोसेस है, यहाँ से आकर रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में आकर आप देख सकते हैं। भर्ती होगी तो आपको अपडेट मिलेगा, नहीं होगा